बिजनेस करने के बाद कैसे ये सिंगिंग के बिजनेस में आ गए, और करण जौहर ने आपको कहाँ देखा था? करण जौहर ने मेरे लिए ना इंस्टाग्राम बहुत बड़ा, सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं. मैं जब बिजनेस में ही था एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई यूज्ड टू जस्ट पोस्ट. माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि यार तू गाता है, तू गा सकता है, किसी को पता नहीं है. अब मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हूँ, नोबडी न्यू दैट आई कुड सिंग. रेडियो सिटी 91.1. पहले तो उनके नाम में ही जो एक क्वर्क है ऑफ क्यू, इसके बारे में पूछेंगे क्यों है आखिर. बट जो इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए उसका नाम लक्ष्य होता है. मुंबई का दिल अर्जुन. हेलो, फाइनली यू आर ऑन माय शो. दिस इज सच अ गुड वे टू स्टार्ट, क्योंकि बर्बाद हो गए हैं आप भाई, मैंने सुना है. आई कांट बिलीव आई एम स्टार्टिंग द इंटरव्यू विद दिस वर्ड, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट बर्बादी के बिना बन सकता है. आई नो हम लोग ने ज़्यादा ही उसको हाइप कर दिया रणबीर कपूर के इस मूवी के बाद, बट आप कितना बिलीव करते हो? क्योंकि एवरीबडी नोज आई एम इनटू नंबर्स एंड यू हैव द सेम नंबर एज आई. एंड 4 नंबर को बहुत कुछ देखना पड़ता है, सहना पड़ता है. Correct. इससे पहले कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे. यू नो, एक मूवी में कैसे वो बार बार एक वर्ड यूज करते हैं ऐसा लग रहा है मेरे गेस्ट का नाम मैं यूज करने वाली हूँ. क्या ये सच है आपके लिए? यस. आर्टिस्ट, मेरे को लगता है आर्टिस्ट आर्ट को परख ही नहीं सकता जब तक बर्बाद ना हो जाए उस आर्ट में. एंड अभी मेरा पिछला जो गाना है बर्बाद, इट इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड I specifically didn't know that you're so much into numbers. जी. But number 4, yes, we have our ups and downs, बहुत ups सारे. and downs, but I think this is our year. or not? बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल. और दूसरी बात तो ये कि मतलब we never have it straight. Yeah. We don't know what's coming. Yeah, क्योंकि yeah. राहु के लिए बोलते हैं कि सडन ही कुछ आ जाएगा. Correct. तो मैं आपको 2-3 चीजें आपसे पूछने वाली हूँ एज नंबर 4. यू रेडी फॉर योर न्यूमरोलॉजी? 100%. I Excited? love it. Yes, super. Let's do it. तो एज अ नंबर 4 आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप बहुत ज़्यादा फील करते हो, एंड दैट्स द प्लस फॉर एन आर्टिस्ट. Correct. बट इट्स ऑल्सो डाउन, क्योंकि आप इमोशनली फिर बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हो, Correct. जो आप दिखाते कभी नहीं हो, बिकॉज आपको Correct. ऐसे लगता है भाई नहीं, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए. Very true. एट सम लेवल आप हमेशा वो वाले इंसान रहोगे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, और पीछे सब छुप रहा है ना. सही. लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ आपकी लाइफ की जर्नी की रही होगी कि जब आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप बर्बाद हो रहे हो, तब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा निकलेगा कि आपको लगेगा भाई लाइफ क्या, मतलब मैं तो नए चट्टान पे पहुंच रहा हूँ. Correct. एंड दैट्स व्हाई 4s आर लाइक अ वेरी मैजिकल नंबर, जो जब मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है. Correct. और मेरे तो हाथ में दिमाग की रेखा भी नहीं है. आई थिंक हम लोग सोचते कम है, दिल से ज़्यादा फील ऑपरेट ज़्यादा करते हैं. एंड आई थिंक नंबर 4s की ये भी अनफॉर्चुनेट खासियत है कि वो जितना अटैच्ड हैं उतना डिटैच्ड भी हैं. ये अजीब सी एक ये समझाना बड़ा मुश्किल है लोगों को. इट्स इन इट्स ओन वे आई थिंक अ न्यू कैरेक्टर दैट आई डोंट फील बहुत सारे लोगों में होता है. बहुत सही बात बोली, जितना अटैच्ड हैं उतना डिटैच्ड भी हैं. आई थिंक कभी कभी ना आई ऑल्सो जज माई सेल्फ फॉर दैट. आई एम लाइक यार, I mean, सही हूँ क्या? yeah, because I know how emotional I am as a person. But you can walk away. Yeah. You can walk away. But yeah, that detachment factor when it kicks in, I'm like done. कितने दे रहे हो मार्क्स आप मुझे 100 में से? 100. क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो 100 में 100 गया. नहीं, पर आपके लिए सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट. एंड यूर एन एरीज, सो आई फील आप इंटेलेक्चुअल भी बहुत ज़्यादा हो. मतलब हर चीज़ को आप कुरेद के उसको समझने की भी आप में बहुत है. बहुत. सबसे ज़्यादा अगर लाइफ में आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, वो किस चीज़ को लेकर? खुद के लिए. आई थिंक मैं आई डोंट नो एरीज का ये ट्रेट होता है कि नहीं, बट बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होते हैं. तो इंट्रोस्पेक्शन मेरे लिए तो मैं अपनी लाइफ में खुद के लिए बहुत किया मैंने. भले वो करियर में हो, भले वो एजुकेशन में हो, या पर्सनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप्स में हो, या जो भी है. आई डू दैट अ लॉट विद माई सेल्फ. बट क्योंकि न्यूमरोलॉजी की बात हुई है विद दिस वेरी हैंडसम मुंडा, जो थोड़ी देर पहले न्यूमरोलॉजी में मेरे साथ एक्चुअली डिस्कस कर रहा था, बिकॉज उनको भी इंटरेस्ट है. लक्ष्य कपूर, द वंडरफुल वॉइस. आई थिंक यार हर बारी हम बात करें थोड़ा सा उनको गंवाना चाहिए. रेडियो सिटी 91.1 पर ही हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिम्पल्स, the whole दाढ़ी मुच्छी and thick बाल look. अक्षय कुमार will feel shy, शाहरुख खान will feel shy, and of course क्योंकि कपूर है तो उसका भी एक चार्म होता है भाई. और रेडियो सिटी 91.1, let's find out about firstly. I am called मुंबई का दिल. और ये गाना आपका क्या नाम है इसका? बवाल का से दिल तक. What is this Dil connect for us, man? What is going on? It's all pre-decided, Archana. It's all there. ये दिल का बात बताइए आप. सच में मतलब
बवाल एज अ मूवी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अलग थी, बहुत Yes. यूनिक थी. इट्स अनफॉर्चुनेट कि शायद लोग उतना रेजोनेट नहीं कर पाए क्योंकि Correct. उसमें आई फील एक इंटेलेक्चुअल, स्पेशली वो बैकड्रॉप ऑफ द वॉर, मतलब True. बवाल ही था वो. True. आपके लिए इतना खूबसूरत गाना मिलना, इतने अमेजिंग डायरेक्टर और स्टार कास्ट के लिए, टेल अस अबाउट दैट होल मोमेंट इन योर लाइफ. और ये गाना Yeah. जिस पैगाम तक पहुंचा है. करेक्ट. आई फील इट्स अ ब्लेसिंग बिकॉज जब ये गाना बना था, आई जस्ट टेल दिस टू द लिसनर्स कि ये गाना इस मूवी के लिए नहीं बना था. ये गाना किसी और धर्मा की मूवी के लिए बना था. अच्छा. सो ये गाना जब बना था, आई वॉज इन द स्टूडियो, द कंपोजर इज अ गुड फ्रेंड आकाश, वी वर सिटिंग एंड दिस सॉन्ग, इट्स अ वेरी यूनिक सॉन्ग. इट्स अ, वो कहते हैं ना, जॉनर डिफाइनिंग सॉन्ग. इसका कोई जॉनर नहीं है, ये गाना थोड़ा अलग है. इसका सूफी भी नहीं है, एग्जैक्टली, कमर्शियल भी नहीं है, कुछ है, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग. रिस्क था, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा कन्विक्शन इसमें जो डायरेक्टर है मूवी के, नितिश तिवारी सर, उन्होंने बहुत दिखाया था कन्विक्शन. ये गाना बहुत प्यारे है ना. बहुत. बाय द वे ही इज आल्सो नंबर 4. What are you saying? Yeah, 4th June. That's why everything is falling at place. दिल वाले लोग. Yes. तो ये गाना मतलब, और मैंने ये जो मेरा डब है, ये दिस वाज माय स्क्रैच डब. अच्छा. सो नॉर्मली हम लोग स्क्रैच डब करते हैं, उसके बाद फाइनल डब होता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट मेरी आवाज़ कुदरती ऐसी चिपक गई उस गाने के साथ, उस ट्रैक के साथ, कि देयर वर टॉक्स ऑफ मी बीइंग रिप्लेस्ड आल्सो टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज इट वाज अ बिग मूवी, बिकॉज ऑब्वियसली. और ये कितने लोगों के साथ होता है वो. आई थिंक नाउ वी शुड जस्ट गेट used to it एंड वी शुड डाइजेस्ट एंड एक्सेप्ट कि अरिजीत सिंह भी रिप्लेस हुए हैं, उनसे पहले कोई और भी रिप्लेस, सब रिप्लेस होते हैं अपने टाइम पर. लेकिन ये है कि आप लगे रहो, डब करते रहो, क्योंकि कौन सा गाना, जैसे ही मेरे साथ दिल से दिल तक में हुआ, इस एल्बम, दिस वाज अ लेजेंडरी एल्बम. इट हैड मिथुन सर, इट हैड अरिजीत सिंह, इट हैड विशाल मिश्रा, इट हैड तनिष बागची, इट हैड ऑल द बिग पीपल. इवेंचुअली कैसे उन्होंने डिसाइड करा कि यही आवाज जानी है ना? जब ट्रैक बना गाने का, पहले वोकल्स थे, सिर्फ पियानो पे गा रखा था. सो लाइक एन अनप्लग फील है ना? इट वाज, या, एंड आई विश टू रिलीज दैट टू, सो वील डू दैट. बट जब फाइनल ट्रैक बना, उस ट्रैक को सुना, so they were all in the awe of the freshness of the voice. So it was a new texture for everybody. तो they wanted to take that risk and the label supported a lot. और फिर गाना रिलीज हुआ और इतनी तारीफें मिली. गाना अच्छा किया अपने टाइम पे, बट वो गाना धीरे धीरे करके, जैसे मूवी, जैसे टाइम निकला, गाना नीचे नीचे गया. फिर उसके बाद I remember the date, 25th of December. Okay. I saw the graph going up. Number 7. और yes, oh God. ये बहुत लकी है हमारी लाइफ में. है ना? बस 25 दिसंबर को मैंने चेंज होते देखा और अपना Spotify का ग्राफ उठते हुए देखा, एंड आई वाज लाइक, रील्स पे चल रहा है, दिन की 100 रील, 200, 500, 10,000, 15,000, 20,000 रील्स पर डे. एंड देन आई मीन इट बिकेम द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम. गाना हो जाए यार. छलक गए नैना, तूने मन भर दिया, मेरे सोने से दिल को यूं तूने घर कर दिया. अधूरी सी राहें मिलाई, अधूरी सी बातें बनाई, अधूरी सी राहें मिलाई, इश्क के सिलसिले बन गए रे, तेरे दिल से दिल तक मेरे, मेरे तेरे दिल से दिल तक मेरे. लगता है इनकी लाइफ की कहानी भी इसमें छुपी हुई है. इसके लिए एकदम दिल से ये आवाज निकल रही है, पिंग पोंग बॉल की तरह, कहाँ से कहाँ तक ये पहुंचे. वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट इट. IITN है ये लड़का. स्टे ट्यून्ड. रेडियो सिटी 91.1. हैंडसम मुंडा विद अ क्यू इन हिज नेम. लक्ष्य कपूर इज विद अ क्यू. ये क्यों है, इनसे पूछ ले. इन द सेंस यू हैव योर न्यूमरोलॉजी इन प्लेस, एंड आई थिंक नंबर 4 का ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होता भी है. ये क्यों कहाँ से आया, किसने कराया? Okay. Now that it's the cat is out of the box, so मेरा नाम, मेरे spelling LAK थे पहले, and yes, I do believe. I believe in numbers. I believe in astrology also. It's all energies, I feel, and it's very scientific also. तो ये, if you know numerology, तो मेरा number, I wanted it has to add up to 6. That's the best this thing for me. और लक्ष्य के नाम से मैं काफ़ी लोग हैं स्पेलिंग से, एंड these newcomer actors also, and हैं 2-3 नाम है. तो But were you Lakshya or were you Lakshya? AY. Always AY. Yeah. So people normally call me Laksh. So by default everybody's like Laksh.
सो लक्ष्य तो कोई बोलता भी नहीं है. लक्स साबुन भी होगा. Yeah. It just sounds so similar. But it looks also good. Yeah. I feel, yeah. There is something. And I love Q. Yeah. वो होता ही नहीं है लोगों के नाम में. Correct. तो ये किसी ने, was it an expert you hired? कैसे हुआ ये? I did. Yeah. And I'll how share the details later on. Yes. How did it change your life? और कितना बदला? See, I feel after a point ना everything is pretty mental also. Like हमारी conviction होती है. अभी मेरे साथ जो सब अच्छा हो रहा है मैं उसको अगर इससे लिंक करूं तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छा है. हाँ. But it did change. It did change. It does. I think. और also क्योंकि आप अपने जहन में चीजों को बदलते हुए देखना चाहते हो तो आप चीजें मैनिफेस्ट भी करते हो. Yeah. So you're ready for the change. Like F5 button दबे है. Correct. अब तो कुछ अच्छा होगा ही. अब तो नाम बदल गया. अब क्या है? But dude, IIT छोड़ना बिजनेस के लिए, फिर बिजनेस छोड़ना गानों के लिए, करण जौहर अप्रोच करना, ये बहुत सारे सवाल है. फर्स्ट क्वेश्चन, IIT कहाँ करी? खड़गपुर में मेरी हुई थी एंड मैं रैगिंग करी आपकी किसी नहीं ने? मैं गया ही फर्स्ट ये क्या सेमेस्टर मैंने किया, उसके बाद छोड़ दिया मैंने बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया मेरी शक्ल अकल देख के कोई कह नहीं सकता कि मैं IITian हूँ या IITian हूँ ही नहीं. टेक्निकली मैं ड्रॉप आउट हूँ. तो बट आई ऑलवेज हैड द 12th तक ना मेरे को लगता है पढ़ाई इनफ है. अच्छा. उतना उसके बाद डिटेल्स हैं एंड इफ आई न्यू दैट आई डोंट वांट टू बी अ इंजीनियर इन दैट सेंस. मुझे नौकरी नहीं करनी वैसे. मुझे इतनी स्पेसिफिक डिटेलिंग में मुझे लगा था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. नॉट दैट नोबडी शुड टेक दैट लर्निंग फ्रॉम मी. पता लगे कल को लोग छोड़ना शुरू हो गया IIT से. बट पर घर वालों की गालियां पड़ी, क्या कर रहे हो? माय मॉम इज अ सीनियर ऑफिसर. सब एजुकेशन वाले, मतलब घर में डिग्रियां 15 लेके बैठे हैं. एंड माई मॉम वॉज इन दिस थिंग. आई कन्विंस माई फादर. ऐसा देखो मेरे को ना 1 साल दे दो, मैं प्रूव करूंगा. मेरे को बिजनेस करना है एंड आई विल प्रूव इट एंड बट आई डोंट वांट टू स्टडी एनीमोर. लाइक आई एम डन विद दिस. 3 Idiots कितने बारी देखी थी? हाँ वो नहीं, बट उसके बाद पूछ रही करेक्ट नहीं. बट आई ऑलवेज न्यू दैट आई विल सक्सीड इन बिजनेस. वो एक था, कन्विक्शन था शुरू से. और IIT में रैग किया किसी ने? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है? मेरे को देख के लग रहा है कोई रैगिंग करे. आप नहीं कर ली होगी? नहीं मैं तो मेरा किसी की इतनी नहीं हुई हिम्मत. बट कोई लड़की पट्टी? नहीं कुछ नहीं करा? कुछ नहीं. बहुत ही फोकस मुंडा है. बिजनेस किस में करा? बिजनेस फिर उसके बाद मैंने वहाँ छोड़ा. फिर मेरे डैड का कुछ एक्सटेंडेड बिजनेस थोड़ा था जो राजस्थान में उनका कुछ ट्रेड का था. देन आई स्टार्टेड my own thing in Rajasthan, in Jodhpur, and I started with 4 people. Today we have 800 people. Yeah, we have like 12 factories, and I started in 2011. 11 December, yeah. So business में अपना I'm telling you now, I knew that I'd make it. So the best day of my life was the next day when I was breathing and I wasn't going to the college or whatever. I felt कि there is something very divine. और मैं कुछ बड़ा करूँगा इसके बाद. तो बस उसके बाद बिजनेस में घुस गया. थोड़ी स्ट्रगल थी स्टार्ट में, बट आई हैड माई सपोर्ट, आई हैड माई गाइडेंस फ्रॉम माई पेरेंट्स ऑल्सो. इतना कैपिटल तो था नहीं, बट किस्मत बहुत अच्छी थी. और बस फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं. एक्सपोर्ट में घुस गए. नाउ आई मीन एक्सपोर्टिंग इन मेनी कंट्रीज. इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद कैसे ये सिंगिंग के बिजनेस में आ गए? और करण जौहर ने आपको कहाँ देखा था? करण जौहर ने मेरे लिए ना इंस्टाग्राम बहुत बड़ा, सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं. मैं जब बिजनेस में ही था एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई यूज्ड टू जस्ट पोस्ट. माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि यार तू गाता है, तू गा सकता है, किसी को पता नहीं है. अब मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हूँ, नोबडी न्यू दैट आई कुड सिंग एंड आई एम टू शाई एज अ पर्सन. मैं अब चल के तो बताने जा रहे, सुनो मैं गाता हूँ, वो तो होगा नहीं. So I started putting covers on my social media on Instagram, and one of my covers वाया करके पहुंचा करण जौहर को. और उन्होंने कौन से गाने का था? चन्ना मेरे, उन्हीं का गाना था. And his favorite song it is, correct. So उन्होंने सुना, और thanks to the lockdown period कि he was free enough to actually just scroll कि अच्छा हम है. तो वो टाइम था ना, अभी तो नहीं कर सकता कोई बंदा, इतना फ्री है ही नहीं आज की. एवरीबडी इज वर्किंग. तो and then I suddenly see him following me on Instagram and all of that. Such an amazing time for me. ये क्यों आप बन गए थे तब तक? नहीं क्यों तो उसके बाद असली स्ट्रगल यहाँ शुरू हुई मेरी. So but yeah, I had a very I would say easy and blissful entry in this industry, और बहुत अच्छा. But did he never want to give you a movie?
आपके लुक्स की वजह से, आपके डिम्पल्स की वजह से, आपके one thing डिम्पल्स की वजह से नहीं one thing that he always told me was कि I don't know, for some reason he had that conviction. He always thought that music में there is a space which can be filled by me basically, which the conviction that I never had in myself. कितनी बड़ी बात है ना for somebody at yeah, his level to say that. And he's said that so many times on my face. मतलब मेरे को खुद पे उतना विश्वास नहीं है या था, अब तो है जितना उनको था. तो I mean जौहर को पता होता है क्या होता है, जौहरी को पता होती है. And the hero is here, the hero is shining, and the Johar is Mr. Karan Johar. Thank you, because of you, Lakshya is here today. Why बर्बाद? क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा दिन आ गए हैं साल में काम करने के 29th of Feb. क्यों बर्बाद है हम? बर्बाद इसलिए हैं क्योंकि बर्बाद के बिना आबाद कहाँ होता है इंसान. पहले बर्बादी तो देखनी पड़ती है ना. तो बड़ा प्यारा गाना है अभी जो रिलीज हुआ. Did you start with the thought, the title, कोई लिरिक्स ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मतलब हमारे लिरिक्स ही हैं मेन. टाइटल बड़ी प्यारी लाइन है, कुणाल वर्मा ने लिखी है. बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. आजकल के आशिकों का यही तो हाल है कि तेरे साथ भी तेरे बाद भी बर्बाद थे बर्बाद हैं. प्यार वफा इश्क खुदा कहने की बात है. तो मेरे को लाइन इतनी अच्छी लगी थी ये, एंड आई लव्ड द मेलोडी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड फिर बस आई मीन इट्स डूइंग सो वेल. इट्स फ्लाइंग ऑन इंस्टाग्राम, इट्स फ्लाइंग ऑन प्लेटफॉर्म्स. सो अभी तो 3 दिन में मेरा एक और रिलीज है गाने का 29th को. माय गॉड, बैक टू बैक चल रहा है. 29th को याद रखें. एक्स्ट्रा दिन का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है. लेट्स हियर बर्बाद, because I can't wait to share it with the listeners. I'll just sing the hook line now. तेरे साथ भी तेरे बाद भी बर्बाद थे बर्बाद हैं. प्यार वफा इश्क खुदा कहने की बात है. प्यार वफा इश्क खुदा कहने की बात है. जो चाहिए उसके बिना जीना कहाँ आसान है. तेरे साथ भी तेरे बाद भी बर्बाद थे बर्बाद हैं. Wow. Thank you. If there is a message you want to give people जो अब तक बर्बाद नहीं हुए क्योंकि सब कुछ इजी चाहिए, अरे कब से पोस्ट कर रहे हैं, कुछ हो जाए हमारा, हम भी बन जाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. And I think in the instant gratification world, a lot of people are disappointed even before they've tried. True. क्या है आपका मैसेज? I feel लाइफ ना अभी लोगों को रिजल्ट्स से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. मेरे को भी, हम सबको करती है. वी आर ऑल स्टक इन दैट एल्गोरिदम ऑफ लाइफ जहाँ पर वी आर यूज्ड टू इसका क्या रिजल्ट बना, उसका क्या रिजल्ट बना. हम लोग जर्नी को एंजॉय करना ही भूल गए हैं. पोस्ट करने का या जिनको क्रिएटर्स बनना है या जिनको जो भी करना है, उनको समझ में आना चाहिए दैट इफ़ यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस समथिंग विल क्लिक. लाइक आज कल परसों तरसों मेरे साथ यही हुआ है. मतलब आई नेवर थॉट दैट ओके दिस विल, आई नेवर थॉट दिल से दिल तक विल वर्क लाइक दिस मच. यू नो there was Arijit Singh in the album, and how would I even dare to think कि मेरा गाना इतना ज़्यादा work करेगा. But when things are planned, it will happen. I mean that's where destiny is. But I feel destiny is also dependent a lot on your intent and karma. तो अपने कर्म सही रखो. मेरी लैंग्वेज आ गई है. करेक्ट. नीयत साफ रखो, मेहनत करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ होगा. तीसरी चौथी पांचवी 10वीं पोस्ट में तो हो ही जाएगा. पोस्ट की पोस्टिंग, बी द पोस्टमैन दैट वी आर मिसिंग दीस डेज. ऑल द बेस्ट. मैं आप ये सो कॉल्ड बर्बाद जो आपने खुद को रीस्टार्ट बटन के साथ हर मोड ऑफ लाइफ में किया है, एंड यू बिकम व्हाट यू आर टुडे. इट्स अ ह्यूज ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ मैजिक एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ, एंड ब्लेस योर मॉम फॉर पुशिंग यू टू मेक दोस वीडियोस. थैंक यू सो मच अर्चना. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.